आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नाड़ी योग बतलाने जा रहा हूँ। नाड़ी योग ध्यान साधना बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना में से है, और यह जो नाड़ी योग है यह हमें स्वस्थ तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें आध्यात्मिक भी बना देता है। इसके लिए आपको किस तरह से क्या करना है, क्योंकि इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको वास्तव में कोई ज्ञान है, जिन्होंने वास्तव में कोई साधना की है। और यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज ही इस विषय पर साधना मैंने कराई है। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग हमारे सीधे संपर्क में नहीं हैं उनको भी इस चीज़ का पता हो जाए, और वे जहाँ भी हों वे अपने घर पर ही कर सकते हो। सर्वप्रथम आपको करना यह है कि इस साधना को शुरू करने के पहले आपको इसके पिछले दिन बहुत हल्का भोजन करना है, और पेट को बिल्कुल साफ कर लेना है। यानी त्रिफला वगैरह का सेवन कर लें। अरंड का तेल भी आप 8-10 बूंद ले सकते हैं, या नींबू पानी से भी पेट साफ होता है, वह लें। हल्का गुनगुना पानी करके अपने को फ्रेश हो लें, और जब पूरा पेट एकदम साफ हो जाए तब आप इसके योग्य होते हैं। एक बात आपको और करनी है कि जिस सुबह को आपको करना है, सुबह का समय ही सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि सुबह व्यक्ति ताज़ा होता है, इसमें थकावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसके पिछले दिन आप बिल्कुल भी कोई कठिन काम नहीं करेंगे, और जितना आप सोते हैं उससे ज़्यादा सोएंगे, पूरा आपको रेस्ट मिल जाए। और इसके बाद फिर आप जो है ढीले ढाले कपड़े पहन लीजिए, और बिल्कुल खुली जगह, एकांत स्थान पर जहाँ वायु का संचार बहुत अच्छा हो, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ऊंचा हो, प्रदूषण नहीं हो, वहाँ पर ही आपको इस साधना को करना है। प्रदूषित जगह में आप इसे नहीं कर सकते। जो प्रदूषित जगह में रहते हैं उनके लिए तो यही है कि वे उस जगह से निकल करके दूर चले जाएं इस साधना को करने के लिए। पहाड़ों पर चले जाएं, या कहीं जंगलों में, ऐसी जगह पर चले जाएं, गांवों में चले जाएं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि कंबल दरी बिछा लें, वह जो कि आप ही प्रयोग करते रहे हो, या नया ले लें। और उसके बाद आप नाड़ी शोधन करेंगे, क्योंकि यह नाड़ी योग है, तो सबसे पहले नाड़ी को हमें शुद्ध करना है। नाड़ी शोधन इसलिए भी करना है, देखिए हम लोग की मुख्य अभी जो है 3 नाड़ी सक्रिय रहती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक कभी कभी होती है। तो किसी भी ध्यान साधना में सफल होने के लिए सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना, जागृत होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना अति आवश्यक है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब होता है नाड़ियों को शुद्ध कर देना।
नाड़ी कोई भौतिक चीज़ नहीं है, यहाँ पर यह ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं कि नाड़ी शरीर को चीर फाड़ करेंगे तो कोई नाड़ी निकलेगी। चीर फाड़ करने वाली जो नाड़ी निकलती है वह नाड़ी यहाँ अभिष्ट नहीं है, अर्थात उसका योग की भाषा में महत्व नहीं है। योग की भाषा में जिन नाड़ियों के विषय में जिक्र किया गया है वे आध्यात्मिक नाड़ियाँ हैं, अर्थात वे फील्ड है, वे कोई भौतिक चीज़ नहीं है। जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, उसी तरह से यह फील्ड है नाड़ी। इस बात को समझ लें, इसको भी बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर सोचते हैं कि कोई भौतिक कोई चीज़ होगी हम लोग के शरीर में, तो ऐसी बात नहीं है। वह फील्ड है एक हम लोग के शरीर में, जिसको आप ध्यान साधना में महसूस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए, नाड़ी को हमें जागृत करना है, तीनों नाड़ी को। जब तीनों नाड़ी जागृत नहीं रहती है तो ही हम रोगी रहते हैं। यदि कोई रोगी है तो इसका मतलब है कि उसकी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं, जागृत नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको यह समझाऊं कि कोई व्यक्ति कफ का मरीज है, तो आप देखते होंगे कि उसकी नाक बंद हो जा रही है, सांस नहीं चल रही है ठीक से। इसका मतलब है कि उसकी नाड़ियाँ अशुद्ध हैं। उसकी जो भौतिक नाड़ी है उसमें भी जो कफ घुस गया है, सांस की बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो नाड़ी हैं उसमें दोष आ गए हैं, कफ उसमें भर गया। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमें इसको साफ करना है, नाक को, नाक से शुद्ध वायु का आना जाना जरूरी है। तो बाएं नाक जो है, आप देखिए कि आपकी बाएं नाक बंद है, पूरी खुल के आ रही है या नहीं सांस। फिर देखिए दाहिनी नाक खुल के आ रही है या नहीं। इस तरह से आप देखेंगे बाएं नाक से जो सांस आती है, यह योग की जो ईड़ा नाड़ी है उसके प्रभाव से आती है। यानी ईड़ा नाड़ी अगर आपकी जागृत है तो बाएं नाक से सांस आएगी, और पिंगला नाड़ी अगर जागृत है तो दाहिनी नाक से सांस आएगी। सही। और जब दोनों नाक से सांस आ रही है तो इसका मतलब सुषुम्ना जागृत है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं कि ईड़ा नाड़ी को भी जागृत कर देते हैं, पिंगला को भी जागृत कर देते हैं, और सुषुम्ना को भी जागृत कर देते हैं। यानी बाएं नाक से भी बहुत खुल के सांस आएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि जागृत है अथवा नहीं है? तो आप देखेंगे कि बाएं नाक से सांस आपकी एकदम अच्छी आ रही है, दाएं नाक से एकदम खुल करके आ रही है, कहीं रुकावट बाधा नहीं है, दोनों नाक से खुल के आ रही है या नहीं। तो आपको करना क्या है कि इनको पूरा जागृत करना है। इसके लिए क्या करना है? नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो वीडियो है आप जाकर उसको देख लें, लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ। आपको बाएं नाक से सांस भरनी है और बाएं नाक से सांस छोड़नी है। ऐसा योग की भाषा में 108 बार आपको करना है। एक ही दिन में हो सकता है 108 बार आप नहीं कर पाए, बहुत कठिन है करना, लेकिन आप क्रमशः इसको अभ्यास करके कर सकते हैं। तो पहले तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको सिद्ध करना पड़ेगा। नाड़ी योग को करने के लिए आपको पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्ध करना है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही एक मैं बता रहा हूँ आपको तरीका संक्षेप में, कि पहले बाएं नाक से सांस भरना है, बाएं नाक से सांस छोड़नी है, और ऐसा 108 बार करना है। फिर दाएं नाक से सांस भरनी है, दाएं नाक से सांस छोड़नी है, ऐसा 108 बार करना है। फिर बाएं नाक से सांस भर करके दाएं नाक से सांस छोड़नी है 108 बार। इससे लगातार भरते गए, इससे लगातार छोड़ते गए, रोकना नहीं है, इसमें कुंभक नहीं करना, इधर से देते गए, इधर से छोड़ते गए। फिर आपको अब पलट देना है, यानी दाएं नाक से सांस भरेंगे और बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे 108 बार। बाएं इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, ऐसा अजाब करना। बीच में आप रेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चूँकि पानी वाने पिए रहेंगे तो आपको पेशाब भी लग सकता है, जाके पेशाब हो करके आए, फिर बैठ के फिर करें। तो इधर से लिए फिर इधर से छोड़े, ये 4 हो गया। अब फिर 5वें बार क्या करना है कि बाएं से लिए और दाएं में छोड़े, और तत्काल ही दाएं से लिए और बाएं में छोड़े, और उसकी गिनती 1 होगी।
और वैसा वैसा 108 बार करेंगे तो यह निश्चित ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों जागृत हो जाती है। लेकिन किसी की पहले भी हो सकती है, इतने में तो हो ही जानी है, लेकिन किसी के पहले भी हो सकती है, 50 बार में, 60 बार में भी हो सकती है, 70 बार में भी हो सकती है, लेकिन 108 बार में हो जाती है। ये तो पहले है। लेकिन अगर किसी किसी केस में नहीं होता, बहुत आपद विपद केस है, अभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा भौतिकवादी रहा है, बहुत समय तक उसने कोई साधना नहीं की है, तो ऐसे लोग जो हैं उनकी जागृत नहीं हो सकती है। तो आपको और क्या करना है इसके साथ, अब आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है कुंभक के साथ। यानी बाएं से सांस लिए, रोके, फिर बाएं से ही छोड़े। अब इसका अनुपात क्या होगा, आप जितनी गिनती सांस भरेंगे उससे दुगनी गिनती में आप सांस छोड़ेंगे, और उससे दुगनी गिनती में आप सांस रोकेंगे, यानी कुंभक करेंगे। यानी पूरक, मान लीजिए कि आप 10 सांस पूरक भरते हैं, गिनते जाइए, 10 सांस तक आपने गिन लिया पूरक, फिर 10 सांस ही आपको छोड़ना है, यानी रेचक, 20 सांस छोड़ना है, मैं गलत बोल दिया, 20 सांस छोड़ना है। 10 सांस भरे आप तो 20 सांस छोड़े, और 40 सांस आप रोके, यानी 1:2:4 इस तरह से चलेगा। 1 पूरक, 2 रेचक, 4 कुंभक। यही बाएं से, यही दाएं से, यही बाएं से करेंगे दाएं में भी यही नियम होगा, और इस दाएं से करके बाएं में करेंगे उसमें भी यही नियम होगा। तो इस तरह से करेंगे, और फिर बाएं से लेके तत्काल रोके, फिर छोड़े दाएं में, फिर दाएं से लेके तत्काल रोके, फिर छोड़े बाएं में। तो इस तरह से आप यह करते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो है यह पूरा नाड़ी जो है वो जागृत, पूरी नाड़ी जागृत आपकी हो जाएगी। सुषुम्ना जागृत हो गई। तो 3 नाड़ियाँ जागृत हो गई, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक चीज़ और हो गया, जब आप सांस को भर रहे थे तो गिन रहे थे, और सांस को रोके थे तब भी गिन रहे थे, कुंभक के समय की बात कर रहा हूँ, जब छोड़ रहे थे तब भी गिन रहे थे। यदि आपने इसे बिना गलती के, यानी हर बार जो है आपकी गिनती सही रही, गिनती भूले नहीं, गिनती छोड़े नहीं, और सांस की भी गिनती आपकी सही रही, यानी सांस मुझे रोकना है 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितना भी बार आप रोके, तो सांस की भी गिनती आपकी जारी रहेगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको प्राण के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, प्राण शक्ति के ऊपर आपका नियंत्रण हो गया। तो तीनों नाड़ी जागृत हो गई, और इसके अलावा आपका प्राण पर नियंत्रण हो गया। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपका छूट जा रहा है, भूल जा रहा है, कहीं और खो जा रहे हैं, तो अभी आपको और साधना की ज़रूरत है। जब एक एक सांस आप सही गिन पाते हैं, और आप इसमें डबल काउंटिंग होती है। एक तो हमें सांस गिनना है, कितनी बार हमको लेना है, 108 बार तक की बात है। दूसरी बात है कि हमें हर सांस को लेते समय भी गिनना है, कितना लंबा है इसको लिए, और कितनी लंबी सांस हम रोके, कितनी लंबी सांस छोड़े, ये भी गिनना है। यानी डबल काउंटिंग होती है। अगर डबल काउंटिंग बिना फॉल्ट के आप कर ले पाते हैं तो प्राण शक्ति आपकी जागृत हो गई। तो ये आपका जो है सेकंड स्टेज हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यानी प्राणायाम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप इसके बाद क्या है, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे जब पूरे कंप्लीटली आ रहा है, मतलब खुल करके फ्री आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो ये जितना बार में भी आ जाए, 108 मैंने लिमिट की बात की है, अपर लिमिट है वह, उसके पहले भी जागृत हो सकती है। आपको बीच में छू छू करके महसूस करके देखना है कि क्या आप पूरी खुल करके आ रही है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो नाक का जो हिस्सा है और यहाँ पर ये जो उंगली है, इसको यहाँ लगा लें और इधर कर लें,
अब इस नाक से जो सांस छूटेगी वो इसे स्पर्श करेगी, आपको पता चलेगा कितनी खुल के आ रही है। अब थोड़ा इधर कर लें। अब इस नाक से जो सांस छूटेगी वो आपको महसूस होगा ऊपर से। इस तरह से दोनों तरफ से आप महसूस कर लेंगे कि दोनों नाक से सांस आ रही है नहीं, सही आ रही है नहीं, खुल के आ रही है कि नहीं। तो दोनों तरफ से आपने ऐसे करके देख लिया, सही है। अब इसके बाद आपका जो है ये हो गया, प्राणायाम से आपने ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लिया। अब इसके बाद बात आती है धारणा की, और इसके बाद बात आती है चित्रणी नाड़ी की। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में, यानी जैसे मान लीजिए कि एक सुषुम्ना नाड़ी एक मान लीजिए कि एक वो है, एक फील्ड है, क्षेत्र है, और उसके भीतर में और एक गहरा क्षेत्र है। तो जो बाहर वाला क्षेत्र है वो सुषुम्ना नाड़ी का है, और जो अंदर वाला क्षेत्र है वह चित्रणी नाड़ी का है, जो कि और घनीभूत है। तो आपका अब लक्ष्य यह है कि चित्रणी नाड़ी में प्रवेश किया जाए। चित्रणी नाड़ी में प्रवेश आप प्राणायाम से नहीं कर सकते। उसमें प्रवेश करने के लिए आपको धारणा चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी को आप जागृत कर सकते हैं प्राणायाम से, लेकिन चित्रणी को नहीं। चित्रणी के लिए धारणा चाहिए। तो चित्रणी नाड़ी में प्रवेश करने के लिए अब आपको क्या करना है कि चुपचाप बैठ जाना है शिथिल, और बैठ करके बस आपको अपने सांसों का निरीक्षण करना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। हो सकता है इसमें आप रुई वगैरह डाल लें, और रुई डाल करके या गमछा भी लपेट लें, यानी बाहर की रोशनी आपको नहीं आनी चाहिए, और इसको बंद कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि रोशनी जो है बाहर की है कि हमारे भीतर रोशनी प्रकट हुई। क्योंकि चित्रणी नाड़ी जब जागृत होती है तो रोशनी प्रकट होती है। तो जब भीतर से रोशनी आपको महसूस होगी तो इसका मतलब है कि चित्रणी नाड़ी जागृत हो रही है। इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको आंखों में पट्टी बांध लेनी पड़ेगी, रुई बांध करके उसको टेप से चिपका दें, और तब आप स्थिर होकर के बैठेंगे। और पेशाब वगैरह सब कर लें ताकि किसी प्रकार का आपको बीच में उठना ना पड़े। बीच में उठेंगे तो यह डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उठ नहीं सकते। उठना तो दूर की बात रही, आप हिल नहीं सकते। श्वास प्रश्वास के कारण ही जो आप हिल लेंगे, बस उतना ही हिलेंगे। तो आप स्थिर होकर के बैठ गए, और स्थिर होकर के बैठ करके बस अब आप सांस का अवलोकन करेंगे। आपको करना क्या है, चित्रणी नाड़ी में आपका प्रवेश कब होगा? जब बाईं नाक से जितनी सांस आती है उतनी दाहिनी नाक से सांस आएगी। जब दोनों नाक से सांस आ रही है तो इसका मतलब है कि सुषुम्ना जागृत है। लेकिन जब बाईं नाक से जब सांस आ रही है और दाईं नाक से आ रही है, दोनों ठीक बराबर आ रही है, तो समझिए चित्रणी जागृत है। यानी सुषुम्ना में भी चित्रणी जागृत है। इसके लिए क्या है, दोनों की बराबर आनी चाहिए। और दोनों जब बराबर आएगी तो वह कितने सांस आएगी? सिर्फ एक सांस आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक बहुत आती रहेगी, नहीं, मात्र एक सांस आती है जो सटीक बराबर होती है। हालांकि लगभग बराबर जैसी बहुत सारी सांसें आ सकती है। तो बहुत सारी सांसें आ सकती है, इसका मतलब है कि चित्रणी नाड़ी के पास आपकी प्राण शक्ति पहुंच चुकी है, आपकी चेतना वहां पहुंच चुकी है। ये होगा, लेकिन उसमें प्रवेश तब होगा जब उस एक जो सांस आती है उसको आप डिटेक्ट कर लेंगे। यानी आपकी चेतना जो है, आपका चित्त इतना एकाग्र हो चुका है कि उस एक सांस को वो डिटेक्ट कर ले। कब? दोनों नाक से खुल के आ रही है। अब आपको दूसरे लक्षण क्या मालूम पड़ेंगे, कैसे होगा, मैं एक एक चीज़ बताते जाता हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। क्योंकि पता नहीं इस बात को आपको कोई बताने वाला मिले या ना मिले, और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो जिम्मेवारी मैं ही ले रहा हूँ। तो आप ऐसे बैठ गए, कोई भी ध्यान आसन में आप बैठ जाएंगे, यानी पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, किसी भी एक जो आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें आप बैठिए, जिसमें आपने सिद्ध किया है। यानी
प्राणायाम सिद्ध करने के पहले, अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्ध करने के पहले आपको क्या करना है, किसी आसन को भी सिद्ध करना है। वह आसन जिसमें कि आप 5 घंटे तक बैठ सकते हो, तो उस आसन को आपको सिद्ध करना है ताकि स्थिर होकर के आप बैठ सकते हो। वही आसन सिद्ध माना जाता है जिसमें कि आप 5 घंटे बैठ सकते हो, और आधा सिद्ध माना जाता है जब आप 3 घंटे बैठ सकते हो। तो 3 घंटे की कम से कम होनी चाहिए बैठक, और 5 घंटे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वह जो एक सांस जो मैंने कहा कि बराबर आती है, वह एक सांस तब आती है तकरीबन उसमें 2.5 घंटे के आसपास समय लग जाता है, यानी 2.5 घंटे तक आप बैठे रहेंगे उस एक सांस के लिए। अब क्या होगा कि जब आप बैठेंगे तो आपका ध्यान, आप जो धारणा लगाएंगे वो श्वास पर लगाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको सिर्फ श्वास प्रश्वास का ही पता चलने लगेगा। ऐसा होगा, शरीर का पता नहीं चलने लगेगा, खाली लगेगा कि सांस आ रही है जा रही है। शरीर का थोड़ा बहुत पता चलेगा, नाभि का, कि नाभि थोड़ा सा आगे पीछे होती है, तो आपको सिर्फ श्वास प्रश्वास का ही पता चलेगा। इसका मतलब हुआ कि अब आपका जो चित्त है वह जो शरीर के साथ संबंध रख रहा था, अब वो हट रहा है, शरीर से हट गया है। जब शरीर का कुछ भी पता नहीं चले तो शरीर से चित्त अब हट चुका है। शरीर से जब चित्त हटेगा तो शरीर को कुछ हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि हम लोग को भार लगता है शरीर के साथ संबंध बनाने के कारण ही। हम लोग का चित्त जब शरीर के साथ संबंध बना लेता है तो ही इसको भार महसूस होता है, वजन। और यह भी एक अचंभा वाली बात है, शरीर भारी लगता है, जबकि हम लोग अपने को तौलते कैसे हैं, कोई चढ़े तो नहीं है। शरीर का भौतिक वजन की बात नहीं हो रही है, शरीर हमारा भारी भारी, यानी मन हमारा भारी भारी लगता है। तो चित्त के कारण ही, चित्त का शरीर के साथ तादात्म्य हो जाना, वह जब हट जाएगा तब इसका मतलब हो गया कि अब आपका शरीर उसके साथ हट चुका है, आप सिर्फ श्वास के साथ है। सांस बहुत गाढ़ी गाढ़ी गहरी गहरी आएगी, इसका मतलब हो गया कि अभी आपका सांस के साथ संबंध है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर तो हल्का लग रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सांस है जो गहरी गहरी आ रही थी पूरी खुल करके बारी बारी, अब वह सांस भी हल्की हल्की आपको लगेगी धीरे धीरे। अब भारीपन उसका घटता जाएगा, वो मतलब थिन होता जाएगा, हल्कापन उसमें आने लगेगा। यानी सांस के साथ भी अब आपका संबंध विच्छेद हो रहा है, टूट रहा है। सांस आती जाती रहेगी, शरीर आपका है, कहीं कोई ले नहीं गया है, लेकिन शरीर का जो है बोध नहीं हो रहा है। अब सांस का भी धीरे धीरे हल्का हो रहा है, सारी सांस भी थिन होगी, हल्की। धीरे धीरे सांस कभी कभी मालूम भी नहीं पड़ेगी, इसका मतलब सांस से भी आपका विच्छेद हो रहा है। अब धीरे धीरे सांस से भी आपका विच्छेद हो जाएगा, फिर सांस आती भी रहेगी जाती भी रहेगी, उतना पता नहीं चलेगा। और तब तक क्या हो जाएगा कि ऐसा होने तक शरीर जो है वह झिमझिमाना शुरू करेगा। हल्का तो हो ही चुका है, शरीर झिमझिमाएगा। अच्छा हाँ, इस झिमझिमाने के पहले की एक स्टेज और है कि आपको अपने शरीर के सभी अंगों में खून का जो संचार है वह मालूम पड़ेगा, यानी खून का वेग उसमें मालूम पड़ेगा अपने सभी अंगों में, और उससे आपको अपने अंगों के विषय में पता चलेगा, अंदरूनी पता चलेगा, अंगों की अंदरूनी स्थितियों का। वो खून की जो नाड़ियाँ हैं, बारीक बारीक नसें हैं, वो आपको मालूम पड़ेगी, पूरे शरीर में उसको मालूम पड़ने लगेगा। और इससे क्या होगा, जब आप पूरा अच्छा से उसको मालूम पड़ने लगेगा तो क्या होगा कि जो है झिमझिमाहट मालूम पड़ने लगेगी, और उस झिमझिमाहट के साथ आपको कुछ, किसी किसी को कुछ ठंडा भी लगता है और किसी किसी को कुछ गर्मी भी लगती है, ये दोनों ही चीज़ लगेगी। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, अब आपको सांस का ही पता नहीं चल रहा है, लेकिन झिमझिमाहट का कुछ पता चल रहा है, और स्पार्क भी फूटेंगे, स्पार्क करने लगेगा। कुछ गर्मी भी आ सकती है, किसी को ठंडी भी आती है। और ऐसा जब होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी चित्रणीय नाड़ी
जागृत हो रही है, आपकी जो चेतना है वहाँ पहुँच रही है। जब चितरनी नाड़ी के पास चेतना पहुँचती है तो आपको आभा दिखेगी, मालूम पड़ेगी, जैसे कि सूर्योदय होने के पहले की आभा होती है। तो ऐसी आभा अगर भीतर मालूम पड़ने लगे, चूँकि आपकी आंख बंद है तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, भीतर अपने आप लगेगा ये बाहर की रोशनी का उसमें नहीं है, अंदर से उसकी रोशनी प्रकट होगी, तो आपको आभा मालूम पड़ेगी। तो इसका मतलब चितरनी नाड़ी के इर्द गिर्द जो है आपकी चेतना पहुंच चुकी है। जब वहाँ पर बहुत तेज रोशनी मालूम पड़ने लगे तब समझिए कि आप चितरनी नाड़ी के ठीक करीब पहुंच चुके हैं। तब तक हो सकता है कि आपको कुछ दर्द का भी एहसास हो शरीर में, तो दर्द की तरंगें भी आपको महसूस होने लगी। तकरीबन ये 2-2.5 घंटे के आसपास का समय बीत चुका होगा, तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो वह जो है आपको फील होने लगेगा पेन का, और चिंगारी भी फूटने लगेगी। तो दर्द की तरंगें और ये प्रकाश की तरंगें, जो चिंगारी स्पार्क जैसी होती है, लगातार बहुत तेज लाइट नहीं होगी या हल्की लाइट, बस स्पार्क जैसा होगा। जैसे हम लोग दो को टच कराते हैं, दो वायर को, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो स्पार्क होता है, वैसे स्पार्क जैसा होगा। इसका मतलब है कि आप उसके अब इर्द गिर्द आ चुके हैं। तो वहाँ जो है धीरे धीरे वो आभा आने लगेगी, दर्द की तरंगें उसमें लीन होने लगेगी। विचार भी आपके कम आने लगेंगे, विचार बहुत घटने लगेंगे, यानी मन से भी अब विच्छेद हो रहा है। आपका जो सूक्ष्म चित्त है उसका मन से विच्छेद हो रहा है, विचार तरंगें भी शांत हो रही हैं, आपको और भी हल्का लगने लगेगा। ऐसे में आपको लग सकता है कि मैं उड़ रहा हूँ, इतना भी हल्का लगने लगेगा। मन के साथ भी संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं, झिमझिमाहट सी होगी, हाँ। और जो आपकी जो वह है चेतना, वह उसके पास आ जाएगी, चितरनी नाड़ी के पास। और वहाँ पर जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में कैसे पारा चढ़ता है, उस तरह से वहाँ पर किसी किसी को लगता है जैसे कोई अनार जो दिवाली में जलाते हैं, जो अनार फूटता है तो रोशनी आती है और एक फव्वारा जैसा निकलता है एक सीध में जा करके, ऐसे ऐसे, उस तरह से भी हो सकता है। तो अब उसी में जब चितरनी नाड़ी के ठीक एकदम करीब आ जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो उसका द्वार खुल जाएगा और उसमें आपका प्रवेश होगा। तो वहाँ बहुत तेज रोशनी मालूम पड़ेगी, बहुत ही तेज, यानी आभा के बाद तेज रोशनी, और वह भी कैसे, लेजर जैसी तेज, लेजर लाइट होती है उस तरह से, लेकिन बहुत तेज के साथ साथ जो है उसमें घनत्व भी बहुत ज़्यादा होगा, और उसका क्षेत्रफल, पूरा शरीर जो है रोशनी में नहा जाएगा। लेकिन जो मुख्य जो सब पूरे शरीर में रोशनी जैसा होगा, लेकिन मुख्य जो रोशनी होगी वो जो है बहुत तेज होगी और लेजर की तरह होगी। इसका मतलब है चितरनी नाड़ी में आपकी चेतना का प्रवेश हो चुका है, आपके प्राण लीन हो चुके हैं चित्त में, और चेतना जो है उसका उसमें प्रवेश हो गया उस नाड़ी में। नाड़ी का अर्थात वह उस फील्ड में जहाँ पर कि वो प्रकाश की तरंगें आपको मालूम पड़ रही। अब इसके बाद आपको इन बाहरी चीज़ों का कुछ बोध नहीं रहेगा, कोई दर्द का एहसास नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई संसार समाप्त हो चुका है अब आपके लिए। वहाँ न कोई व्यक्ति, न कोई, न कुछ नहीं, आपको शरीर का भी अब वो बोध नहीं रहेगा। अब सिर्फ रोशनी है आपके लिए, आपका शरीर अब सिर्फ रोशनी है। ये भौतिक मांस हाड़ कोई ये सब तो कब के समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ रोशनी है, यानी इसका जो बेसिक कंटेंट है आप उसमें जा चुके हैं। अब वह जो चितरनी नाड़ी है अब ऊपर उठने, उसमें अब रोशनी ऊपर जा रही है बहुत तेजी से। अब वो कहाँ जा रही है भाई, तो अब आप चुपचाप बैठे ही हैं। अब वह जो है वह रोशनी अपने आप आपको मालूम पड़ेगी कि वो ऊपर उठ रही है, यानी आपका चित्त जितना ज़्यादा लीन होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो रोशनीमय होता जाएगा और उतना ही गाढ़ा भी होता जाएगा। अब धीरे 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 वो ऊपर उठ करके क्या होगा कि वह रोशनी भी अंत में विलीन होने लगेगी।
अब वहाँ पर चितरणी नाड़ी का जो छोर है ना, अंत है, मतलब कि कहने मतलब चितरणी नाड़ी के भीतर भी जो नाड़ी है, छोर का मेरा मतलब यह है अंत का, यानी टिप से मतलब नहीं है, मतलब कि उसके भीतर की जो नाड़ी है, और उसको भी एक तरह से टिप ही समझ लीजिए आप। तो चितरणी नाड़ी के भीतर ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी में जब आप प्रवेश होगा तो ये प्रकाश भी गायब हो जाएगा, ये प्रकाश रूपांतरित हो जाएगा वहाँ पर, और एक अलग ही दुनिया में आपका प्रवेश होगा, जहाँ न प्रकाश है न अंधकार है, न ये सब और कोई संसार है। वो अपने आप ही होगा, बस आपको सिर्फ बैठे रहना है। तो चूँकि उस वक्त वह शरीर का भी होश नहीं रहेगा, तो इसलिए अब तो आप अपने आप ही बैठे हैं, माने आपको प्रयास से बैठना नहीं है, अब तो अपने ही बैठे हैं, बिना प्रयास के ही अब आप बैठे हुए हैं, यानी वो सहजता से ही आप बैठे हुए हैं। शरीर एक लाश की तरह हो चुका है। अब भीतर में आपका जो है प्रवेश पर प्रवेश होता जाएगा, तो ब्रह्म नाड़ी तक प्रवेश आपका हो जाएगा, और वहाँ के बाद वो एक अलग ही आयाम हो जाता है। उस आयाम में प्रवेश करने के बाद ही, अब जब चितरणी नाड़ी में आपका प्रवेश हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ धारणा से अब आप ध्यान में प्रवेश कर गए, यानी चितरणी नाड़ी तक तो आपकी धारणा जो है काम कर रही थी, धारणा की जो साधना। चितरणी नाड़ी के भीतर में जो होता है उसको ध्यान कहा जाता है। जो मैंने बताया एक लेजर की तरह जो आपको रोशनी दिख रही थी वह ध्यान है। पतंजलि जी ने परिभाषा भी की है, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, एक धार की तरह बताया है उन्होंने। तो वहाँ एक रोशनी की तरंग की तरह देखेंगे, तो वह जो है वह ध्यान साधना है। और जब ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश हो जाता है तो वह समाधि है। ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश होने के बाद फिर ब्रह्म नाड़ी का भी जब समापन हो जाता है तो वह निर्विकल्प स्थिति, कैवल्य की स्थिति मानी जाती है। समाधि से भी मुक्ति, कैवल्य की स्थिति। तो उन सब के लिए तो आपको खैर कोई साधना करनी ही नहीं है, वह तो अपने आप ही होता चला जाता है। आपको वास्तव में जो साधना करनी है वह ध्यान तक ही होता है। धारणा कर लिया, धारणा के बाद ध्यान, यानी वो जो रोशनी है। अब उस रोशनी में भी आप देखेंगे कि आपका जो वहाँ पर वो इतना डिस्पर्स होते होते वो लीन हो रहा है। आपको उसकी लीनता पर देखनी है कि यह रोशनी लीन कहाँ हो रही है। आपका ध्यान यही है कि आपको उसमें वही महसूस होगा कि यह लीन कहाँ हो रही है, वो आपको आप खुद ब खुद पता चलेगा। तो वो जहाँ लीन हो रही है, जहाँ वह लीन होने लग जाए, जहाँ वो रोशनी समाप्त होने लग जाए, उस समय समझिए कि यह जो है हम ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ ये रोशनी समाप्त हो रही है लेकिन अंधकार नहीं आ रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। रोशनी तो समाप्त हो रही है। अमूमन क्या होता है कि रोशनी संसार में क्या है कि जहाँ रोशनी समाप्त है वहाँ अंधकार है, लेकिन वहाँ रोशनी तो समाप्त है परंतु अंधकार नहीं है। यह एक विचित्र स्थिति है जिसको कि मैं बोल के नहीं समझा सकता। तो रोशनी तो समाप्त हो जाएगी लेकिन अंधकार नहीं होगा। बस आपको यही समझ जाना है, जहाँ रोशनी भी समाप्त हो और अंधकार भी नहीं हो वहाँ ब्रह्म नाड़ी में आपका प्रवेश हो गया। यह स्थिति आ जाएगी। यह विचित्र एक अलग डायमेंशन ही चुकी हुआ होता है। तो वहाँ पर इस तरह से द्वंद्व की बात नहीं होती है। तो रोशनी समाप्त है और अंधकार भी समाप्त है, दोनों ही समाप्त हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों ही समाप्त हैं। वैसी स्थिति में आपका प्रवेश हो जाएगा। महाशून्य अवस्था और शिव तत्व की अवस्था, ब्रह्म में प्रवेश की अवस्था, तो वैदिक के हिसाब से ब्रह्म है और तंत्र के हिसाब से शिव है। तो उसमें आपका प्रवेश हो जाता है। यही आपको मैंने सारे निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह से जो है आप प्रवेश करेंगे। जो मैंने कहा था ना कि हल्का लगता है, शुरू में हल्का लगता है, इतना कि लगेगा कि उड़ जाए, तो उसी में जो उसी पर फोकस कर देते हैं तो वो क्या होता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कहा जाता है वह उनको होता है। तो वह बहुत शुरुआत की साधना होती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस।
ये मैंने आपको लास्ट तक बताया, केवल की अवस्था तक। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार की साधना को करेंगे और इसको प्रतिदिन आप कीजिए, तो अंततः आप धीरे धीरे आ जाएंगे। तो आपका सबसे पहला लक्ष्य तो यही होगा कि आपको 108 बार तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की स्थिति हासिल करनी है। तभी ये सारी नाड़ियाँ जो है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चित्रनाड़ी और ब्रह्म नाड़ी आपकी जागृत होगी। और इसी के कारण ही, चूँकि सारी नाड़ियों को जागृत कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है नाड़ी योग। तो यह नाड़ी योग साधना आपको मैंने बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य ही आजमाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें कहीं प्रकार की कोई कल्पना आपको नहीं करनी होती है। अध्यात्म जो है, यह योग जो है, यह कल्पना का विषय नहीं है, ये यथार्थ है और यह वैज्ञानिक है। और तब आपको वास्तव में लगेगा कि हम लोग के जो शास्त्र हैं वो कोई कल्पना नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये यथार्थ में है। जिन लोगों ने साधना की है वो जानेंगे। और तब जो फिलॉसफी है उपनिषद की और गीता की और वेद की, वह आपको स्पष्ट समझ में आने लगेगा। बिना इसके स्पष्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से आप यह जो है नाड़ी योग साधना को करके अब देखेंगे, और ये इतना गारंटेड होता है, इसमें इफ़ एंड बट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप निश्चित ही इसे पूरा करेंगे। तो आज भौतिक रूप से भी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे आश्रम में, उनको साधना कराया, और आज मैं आप लोगों के लिए भी जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं उनको मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। और जो बातें आप लोगों को बताई है, लगभग उतनी ही बातें उन लोग को भी बताई है। थोड़ा बहुत कुछ मतलब ज़्यादा तो होता ही है जब सामने व्यक्ति कोई होता है, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ स्पष्ट ही बता दिया हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार कोई दिक्कत आप लोग को होनी चाहिए, और यदि होती है तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं अवश्य उसका समाधान प्रस्तुत करूँगा। हरि ओम।